हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। काइल कहता है, तुम इस पर हद से ज़्यादा बढ़ गए हो डिलॉन, वो मर जाता। तो प्रिंस कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो। लिनारी सोचती है कि इस इंसान ने हमें बचाया, लेकिन क्यों? उन दोनों के बीच उनका फ्रेंड आता है, वो कहता है कि अब जाने भी दो तुम दोनों, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि झगड़ा मत करो, अगर चीज़ें ऐसे ही रही तो कल एरीज का क्या होगा? क्राउन प्रिंस सोचता है एरीज। फिर वो स्मग करता है और लिनारी की तरफ देखता है और कहता है, जबकि अब इसके बारे में मैंने सोचा तो मैं ये एग्री करता हूँ कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? लिनारी शॉक हो जाती है। लिनारी सोचती है ये क्या बोल रहा है। फिर प्रिंस कहता है कि तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं कितना सॉरी हूँ, मैं तुम्हें कल एरीज में इनवाइट करता हूँ। सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। लिनारी सोचती है एरीज, सब बातें कर रहे होते हैं कि इसे एरीज पार्टी में इनवाइट किया है। मैं बहुत जेलस हूँ। लिनारी सोचती है कि मैं एरीज पार्टी में जा रही हूँ। मैं प्रिंस कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उस पर रिफ्लेक्ट करूँगा, सॉरी। लिनारी कहती है, ये इतना नाइस क्यों हो रहा है? ये बहुत सस्पिशियस है। वो कहता है कि एरीज टी पार्टी जैसे इवेंट में इनवाइट होने से तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। मार्कस लॉरिस तो बहुत खुश होंगे। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे? लिनारी सोचती है, जबकि मैं स्टेटस में क्राउन प्रिंस से नीचे हूँ तो मैं इस इनविटेशन को रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकती। पता नहीं इसके क्या मोटिव्स हैं इसके पीछे। फिर वो कहती है कि आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। फिर प्रिंस कहता है गुड। फिर वो कहता है ठीक है, कल 4 बजे ईस्ट गार्डन के पेविलियन में आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। काइल उसकी तरफ देखता है कुछ देर और फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। लिनारी बहुत वरीड हो जाती है। एरिस जो है वो एक एब्रीविएशन है नोबेलिटी की, जो कि एरिस्टोक्रेट्स यूज़ करते हैं। ये कोर इंस्टीट्यूट है एकेडमी का, जहाँ कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। एरिस को स्कूल के फेस के तौर पर देखा जाता है, जिसमें परस्यूज के मेंबर और कुछ हाई रैंकिंग नोबल्स हैं। एरिस टी पार्टी जो है वो एरिस के द्वारा रेगुलरली हेल्ड की जाती है, जिसमें जाने का हर एक नोबल का ड्रीम होता है। यहाँ सिर्फ एक बार इनवाइट होने पर किसी भी औरत की सोसाइटी में वर्थ इंक्रीज हो जाती है एज ए लेडी, और वो बाकी नोबल वुमेन की अटेंशन भी ग्रैब करती है। और मर्दों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि ऑफिशियल बनने की या नाइट बनने की। ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है किसी भी पर्सन की रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए। फिर वो शावर लेते हुए सोच रही होती है कि क्या एग्नी ठीक होगा। मैं उसे इन्फॉर्मरी तो ले गई थी, लेकिन टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा कि अपने कपड़े चेंज करो। ये बाथरूम तो एम्प्टी था। मुझे यकीन है कि मैंने अच्छे से दरवाज़ा लॉक किया था। एग्नी मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। क्या वो मुझे अभी भी अपना दोस्त बनाएगा? फिर वो प्रिंस के बारे में सोचती है कि पता नहीं उसका क्या मोटिव है, वो पता नहीं सडनली इतना नाइस क्यों हो गया। मुझे इसके बारे में कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। एरिस टी पार्टी, मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो ये सोचते हुए वो बाहर निकल रही होती है, तो वहाँ आगे काइल खड़ा होता है। वो शॉक हो जाती है। काइल कहते तुम तो वो पहले वाले हो ना? तो वो जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को पर्दे के पीछे छुपाती है कि एक पर्सिस का मेंबर नहीं, इसने मुझे नहीं देखोगा। क्या इसने मुझे देख लिया? लेकिन मैं तो श्योर हूँ मैंने अच्छे से दरवाज़ा लॉक किया था। तो काइल कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम एक लड़की हो।
लिनारी सोच रही होती है। मैंने बहुत केयरफुल होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सोचना कि मैं एक परसिस के मेंबर के हाथों पकड़ी गई हूँ, ये बहुत बुरा है। अब मैं क्या करूँ? So that's it for today, guys. Stay tuned for next update. Thanks for watching. Bye bye.